हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए और फ्रेश टॉपिक के बारे में जिसका नेम है एपीआई। तो आज हम जानेंगे कि एपीआई होती क्या है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा वेब डेवलपमेंट में कि एपीआई इंटीग्रेशन और एपीआई के बारे में। तो इसी के बारे में आज हम बहुत ही आसान भाषा में जानेंगे कि एपीआई क्या होती है। तो अगर हम सबसे पहले एपीआई की फुल फॉर्म की बात करें तो एपीआई का जो फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये है क्या चीज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस? ये प्रोग्रामिंग करने का या कोड लिखने का एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से दो अलग अलग वेब एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं या एक दूसरे के साथ डेटा को एक्सचेंज कर सकती हैं ओवर द नेटवर्क। तो इसी चीज को हम एपीआई बोलते हैं। अबे होता क्या है तरीका है, आखिर कैसे हम कोड को लिखते हैं कि एक वेब एप्लीकेशन दूसरे वेब एप्लीकेशन के साथ डेटा को एक्सचेंज कर पाए। तो सबसे पहले हमें समझना होगा वेब एप्लीकेशन को कि वेब एप्लीकेशन वर्क कैसे करती है। तो वेब एप्लीकेशन की अगर हम सिंपल बात करें तो वेब एप्लीकेशन में क्या होता है कि बैकएंड में कुछ कोड लिखा रहता है और हम जैसे ही वेब एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट भेजते हैं यूआरएल की मदद से, तो करती क्या है वेब एप्लीकेशन, बैकएंड में जो कोड लिखा होता है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद रिटर्न में हमें एक वेब पेज रिटर्न करती है। और वेब पेज के साथ साथ कुछ डेटा होता है जो वेब पेज हमें ब्राउजर पे डिस्प्ले होता है, और उसके साथ साथ जो उसके रिस्पॉन्स में जो डेटा आया है वेब पेज के साथ साथ वो भी वेब पेज पर डिस्प्ले होता है। तो ये तो हो गई वेब एप्लीकेशन की वर्किंग। वेब एप्लीकेशन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद हमें वेब पेज रिटर्न में रिस्पॉन्स करती है। लेकिन हम कोड एपीआई में भी उसी तरीके से ही लिखेंगे, बैकएंड में कोड लिखेंगे, लेकिन एपीआई में क्या होगा कि यहाँ पे वेब पेज रिटर्न में नहीं आएगा रिस्पॉन्स में, यहाँ पे खाली डेटा आएगा। अभी हमने क्या जाना कि हम वेब एप्लीकेशन क्या करती है, वेब पेज के साथ साथ डेटा रिटर्न करती है। लेकिन जो एपीआई होगी वो भी ऐसे ही लिखेंगे हम कोड, वही लॉजिक होगा, वही सब कुछ होगा, बट रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। रिस्पॉन्स में जो अभी हम क्या कर रहे थे, वेब पेज को रिटर्न कर रहे थे, वेब पेज ना रिटर्न करने की जगह खाली और खाली डेटा रिटर्न करेंगे। वो किसी फॉर्मेट में होगा, या तो वो एक्सएमएल फॉर्मेट में होगा या तो वो जेसन फॉर्मेट में होगा। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि एक तो यूआरएल होगा एप्लीकेशन का, और जैसे ही हम उस यूआरएल पर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो रिटर्न में वो क्या करेगा, हमें डेटा देगा। तो अब एक एप्लीकेशन को वेब पेज नहीं चाहिए, खाली डेटा चाहिए। हम उस डेटा के साथ फिर कुछ भी करें, उसको कहीं भी शो करवाएं या कहीं भी स्टोर करें। तो ये यही तरीका है एपीआई बनाने का कि हम रिस्पॉन्स में वेब पेज रिटर्न करने की जगह हम डेटा को रिटर्न करेंगे किसी फॉर्मेट में, एक्सएमएल या जेसन या किसी अदर फॉर्मेट में भी। तो एपीआई की अगर डेफिनेशन की बात करें तो API is a way of programming or way of writing code so that one application can communicate or exchange data with other application over the network। तो यही चीज हमने डिस्कस की है कि API कोड लिखने का एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से एक वेब एप्लीकेशन दूसरे वेब एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट कर सके, डेटा को एक्सचेंज कर सके। और वो तरीका क्या है, वो यही है कि वेब पेज रिटर्न करने की जगह हम खाली डेटा रिटर्न करेंगे उसी एप्लीकेशन में, तो वो एपीआई बन जाएगी। अब अगर यहाँ पे बात करें, कई जो अलग अलग वेब एप्लीकेशन रहती है वो अलग अलग लैंग्वेज पे बनी होती है। मान के चलो एक एप्लीकेशन बनी है पीएचपी पे, दूसरी बनी है जावा पे, तो इस चीज से उनको कोई लेने देने नहीं है कि सामने वाली एप्लीकेशन किस पे बनी है। मान लीजिए पीएचपी पे एक वेब एप्लीकेशन बनी है, एक बनी है जावा पे, जावा में जो है एपीआई बनी हुई है, मतलब कि जावा एप्लीकेशन में कोड उस तरीके से लिखा गया है कि वो वेब पेज रिटर्न करने की जगह वो डेटा रिस्पॉन्स में रिटर्न करे। तो पीएचपी से जो पीएचपी की जो वेब एप्लीकेशन है वो रिक्वेस्ट भेजेगी जावा एप्लीकेशन को जहां पे एपीआई लिखी हुई है, और यहां से जो एपीआई है वो एग्जीक्यूट करके रिस्पॉन्स में डेटा देगी पीएचपी को। तो दोनों एप्लीकेशन को इससे कोई मतलब नहीं है कि सामने वाली वेब एप्लीकेशन किस लैंग्वेज में बनी हुई है, कौन सा डेटाबेस यूज कर रही है, उनको इससे कोई मतलब नहीं। इन एप्लीकेशन को सिर्फ मतलब इस चीज से है कि हमें डेटा एक्सचेंज कैसे करना है, रिक्वेस्ट भेजना है, रिस्पॉन्स में डेटा रिसीव करना है। उसके बाद ये अपना कुछ भी करे, पीएचपी की वेब एप्लीकेशन डेटा को स्टोर करे, शो करे, इसकी हेडेक है। तो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है, मतलब कि अगर दूसरी एप्लीकेशन किसी भी लैंग्वेज में बनी हुई इससे कोई लेना देना नहीं होता है। अब यहाँ पर होता क्या है एपीआई में कि एक तो वो एप्लीकेशन होती है जहां पे एपीआई लिखी रहती है, और एक तो वो एप्लीकेशन होती है जो उस एपीआई को यूज करती है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन है ए जो पीएचपी में लिखी है, और यहाँ पे एक एप्लीकेशन है बी जावा में लिखी है, इसमें एपीआई लिखी हुई है। एप्लीकेशन ए है वो रिक्वेस्ट भेजेगी एप्लीकेशन बी को जहां पे एपीआई है, और वो एपीआई डेटा को प्रोसेस करके रिटर्न में डेटा रिस्पॉन्स में देगी एप्लीकेशन ए को। तो यहाँ पे जिस एप्लीकेशन में एपीआई लिखी हुई है उसको बोलते हैं प्रोवाइडर। क्यों? क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, डेटा प्रोवाइड कर रही है किसी दूसरे एप्लीकेशन को। और जो एप्लीकेशन उस डेटा को कंज्यूम कर रही है, उस एपीआई को कॉल कर रही है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर। तो अगर हम बात करें एग्जांपल की,
तो आप नॉर्मल कई बार अमेजन या फ्लिपकार्ट यूज करते होगे शॉपिंग के लिए, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि जब भी आप परचेस करने के बाद पेमेंट करते हो तो आपको किसी दूसरी वेबसाइट पे अलग से नहीं जाना होता है, दूसरी वेब एप्लीकेशन पे। आप वहीं पे परचेस करने के बाद वहीं पे आप पेमेंट करते हो, और होता क्या है, और फिर वहीं पे आपको पता भी चल जाता है कि आपका पेमेंट सक्सेस हुआ है, फेल हुआ, क्या हुआ। तो होता है क्या है कि जो एप्लीकेशन है, होता क्या है, जो वेब एप्लीकेशन है कम्युनिकेट करती है बैंक की एप्लीकेशन के साथ एपीआई की मदद से। बैंक की एपीआई रहती है, उसकी मदद से ये एप्लीकेशन उनके साथ कम्युनिकेट करती हैं, आपको बताती हैं कि आपका पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है क्या है। तो इसी तरह से ये कम्युनिकेट करती हैं एपीआई की मदद से। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि एपीआई क्या होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।